अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने सॉल्व करना है। पहले हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व किया था, फिर हमने कंप्लीटिंग स्केयर के तरीके से सॉल्व किया था और आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उससे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड कैसे करते हैं, पहले उसको थोड़ा सा देख लें कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद होती है। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब देखें कि इसमें भी एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा है और ए जो है वो बेटा जी नॉन स्केयर है, यानी कंप्लीट स्केयर नहीं है, तो हमने कंप्लीटिंग स्केयर के तरीके से ही इसी को सॉल्व करेंगे। वो क्या था कि हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते थे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ए एक्स स्क्वायर ओवर ए, बी एक्स ओवर ए, सी ओवर ए एंड 0 ओवर, यानी पूरी इक्वेशन को हमने इस कोएफिशिएंट से कर दिया ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। ये अगर बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। इसको आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है आपके पास ये माइनस सी ओवर ए आ जाता है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो a प्लस बी का स्क्वायर है आप उसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास x जो पहली रकम है a है उसका स्क्वायर मौजूद है, दूसरी रकम का b मालूम नहीं है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट रकम आपके पास x है और सेकंड रकम जो है वो नहीं मालूम। हमने क्या कहते हैं, इसको इस तरह से रकम ढूंढनी है, उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला b ओवर a बन जाए। तो हमें x भी मौजूद है और 2 भी मौजूद है। b ऊपर चाहिए तो हम b लगा लेते हैं बटे में। अब ये चूंकि ऊपर 2 नहीं चाहिए तो 2 को खत्म करना है तो बटे में 2 लगाना पड़ेगा, और a चाहिए तो हमारे पास 2a, यानी हमारे पास सेकंड टर्म क्या बन जाएगी b ओवर 2a। इसी तरह से ये सेकंड टर्म हम यहाँ पे भी लिख लेंगे और यही सेकंड टर्म जो है वो हम खुद से ऐड कर देते तो दोनों तरफ स्क्वायर ऐड। तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया x प्लस बी ओवर 2a का, और ये माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, तो देखें अब हम मरबा जब मुकम्मल हो जाता था तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो a डिवाइड हो गया, a बच कट गया, 4a रह गया, 4a से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4ac हो गया प्लस b स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि माइनस की कंफ्यूजन थोड़ी कम, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आप x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर है, ये आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जैसे ये मुकम्मल हो जाती है हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगी x प्लस बी ओवर a, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 4a स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय 2a। तो इसका इकट्ठा कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, 2a आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। तो ये आपको मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका अंडर रूट बटा 2a। ठीक है, तो ये वाली जो रकम बनती है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उसको हमने सॉल्व किया तो ये उसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमने एवेलुएट कर लिया। इसको इस्तेमाल करेंगे अब हम अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब पहले आपने इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में बनाना है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, माइनस का x का स्क्वायर था उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस 7x, ये 2 उधर जाके माइनस का हो गया, इधर क्या रह गया 0। ये पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो क्वाड्रेटिक है। इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो वैल्यू देगी a। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, इसके साथ कुछ नहीं होता 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। एक्स के साथ b आता है, x के साथ वाली वैल्यू b की हो जाएगी, और जिसके साथ कुछ नहीं होता कांस्टेंट वैल्यू होती है c है, वो आपके पास c की वैल्यू आ जाती है। इस तरह x स्क्वायर वाली a, x के साथ वाली b और कांस्टेंट वैल्यू आपकी c हो जाती है। अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस बी, सॉरी बी की रकम लिखेंगे 7, इधर क्या आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, बी माइनस 2 है, इसका अंडर रूट है ओवर 2 आ गया इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस हो गया 8 आ गया ओवर, यहाँ पे हमने a की वैल्यू भी दर्ज करनी थी 1, तो ये आ गया 2। माइनस 7 प्लस माइनस 49 में 8 प्लस किए 50, 7 बन गया ओवर 2। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 7 प्लस माइनस 57 ओवर 2। अब हमारे पास जो x की वैल्यू निकल आई है वो ये वाली है, माइनस 7 प्लस माइनस 57 अंडर रूट। अब आपने क्या देखना है कि ये जो 57 अंडर रूट है इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब इसको जैसे से बाहर निकाल सकते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करके हम उसका सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए x स्क्वायर वाली a, x के साथ वाली b और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो c हो जाती है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a आ गया। x की वैल्यू माइनस 8, b आ गया, b की वैल्यू 8 है, 8 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 5, c क्या है 1, उसको इंटर कर लिया 2 इंटू 5 हो गया हमारे पास। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 अंडर रूट ओवर 10 आ गया। ठीक है जी, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 44 अंडर रूट बाय 10 आ गया। अब देखिए इसमें हमारे पास x क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 44 अंडर रूट ओवर 10। x किसके बराबर हो गया माइनस 8। अब 44 को हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी 44 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11
तो 4 क्यों लिया, 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि हम उसमें देखेंगे कौन सी ऐसी जो है वो कंप्लीट स्केयर में मल्टीप्लाई होता है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट क्या आ गया 2 और 11 अंडर रूट वैसे आ गया ओवर 10 आ गया। तो x इज इक्वल टू, अब इन दो टर्म्स बन गई हैं, एक ये वाली और एक ये सारी, इसमें से 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया -4 प्लस माइनस इसमें से कॉमन आ गया 2 निकल गया था 10 रह गया। x इज इक्वल टू, ये इसके साथ कट जाएगा -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 5 के बराबर आ गया। तो ये उसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को आप सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। कोई एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फोर एक्स स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x। अब देखिए ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। ये 3x इधर ले माइनस का हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया 4, b -3 और c -14 के बराबर होगा। x की वैल्यू का अभी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है जी। तो अब x इज इक्वल टू b क्या है b की वैल्यू क्या है -3। आप इस तरह से लिख लेंगे, इधर का होगा b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 × 4a और c की वैल्यू 14 है, वो आप दर्ज कर देंगे। इसके ऊपर अंडर रूट है, इसको अंडर रूट में लिख लेंगे। तो आगे फिर सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 16 ये बन जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई राफामल में भी करके कर लें, तो वो आप जिस तरह से भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। इसका अंडर रूट आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 233 अंडर रूट ओवर 8, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देख लें। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लें, अगर आप सॉल्व नहीं होता है तो उसका मतलब यही होगा कि आपका ये वाला आंसर बन जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज के बाकी सवाल भी कर सकते हैं। तो इसके बाकी सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 हमने कर लिए हैं।